नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीपी एडुकेयर पे और मैं हूं डॉक्टर गणेश कुमार पांडे। मित्रों, घटना सार जो कि वार्षिकी आई हुई है 2023 वाली, उसी को लेके हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। तो इसके पहले 2 वीडियो जा चुकी हैं, ये तीसरा पार्ट है। अभी राष्ट्रीय ही चल रहा है। इस तीसरे पार्ट में राष्ट्रीय कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, गणेश पांडे 003 जी गणेश पांडे 003 पर है। तो बिना विलंब किए हुए चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ये जो है लोथल में। उद्देश्य क्या है? भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इसे खोला जा रहा है। ठीक है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो औरंगाबाद है। ठीक है। ये 12 अगस्त 2022 को। कुशियारा नदी जल विवाद। कुशियारा नदी जल विवाद किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 7 समझौते हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हुआ था उसी समय। तो पानी, रेलवे, न्यायिक विज्ञान, अंतरिक्ष, प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी, ये 7 समझौते हुए थे। सार्क में भारत का सबसे बड़ा अगर कोई साझेदार है, व्यापारिक साझेदार, तो वो बांग्लादेश है। कुशियारा नदी बराक की सहायक नदी है। सुरमा भी बराक की सहायक नदी है। ये असम और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। प्रश्न बन सकता है, कुशियारा नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो प्रश्न अच्छा है। आईएनएस विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। कोच्चि समुद्र में तैरता एक शहर की संज्ञा। कोच्चि को समुद्र में तैरता एक शहर की संज्ञा किसने दी? तो पीएम महोदय ने दी थी। नौसेना का नया ध्वज, सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की सील लगाई गई नौसेना के नए ध्वज पर। ठीक है। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में है। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित होगी कहाँ? रोशनी के प्रदूषण को रोककर ग्रहों एवं तारों का अध्ययन जो है किया जाता है। तो ये नाइट स्काई सेंचुरी जो होता है, ये होता क्या है? ये नाइट स्काई सेंचुरी जो है, ये होता ये है, नाइट स्काई सेंचुरी, ये रात्रि में ग्रहों एवं तारों का अध्ययन किया जाता है और जहाँ पर रोशनी के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है और रात को अधिक से अधिक अंधेरा सुनिश्चित किया जाता है।
ताकि आसमान में ग्रहों और सितारों का अध्ययन किया जा सके। और नाइट स्काई सेंचुरी क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित होती है समय के लिए। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये लद्दाख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में 5वां हाथी रिजर्व अगस्तमलाई में, 32वां है देश का। केरल और तमिलनाडु में अगस्तमलाई है। अगस्तमलाई 8वां बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये भी ध्यान में रखना। दांदेली हाथी रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। ये भी सवाल बन सकते हैं। 4 दे दिया और मिलान करने को दे दिया तो अच्छा रहेगा। सिंगफन हाथी रिजर्व नागालैंड में है। लोमरू हाथी रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होने जा रहा है। तो कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तेलंगाना में। रूस चीन के बाद दुनिया का तीसरा विश्वविद्यालय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वानिकी क्लासेज और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये भी सवाल पूछ सकता है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। इसे जो है चर्चा में क्यों रहा? सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का सम्मान दिया गया है और चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर में। दूसरे नंबर पे जो सम्मान मिला है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, ये चेन्नई में है। तीसरा है चापरा केंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर में। और चौथा है अलीपुर जूलॉजिकल पार्क कोलकाता में। इंडिया रैंकिंग 2022 कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। तो ये 11 श्रेणियों में जारी किया जाता है। ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष पर है आईआईटी मद्रास। यूनिवर्सिटी वर्ग में है आईआईएससी जो है बेंगलुरु। कॉलेज में मिरांडा हाउस है। इंजीनियरिंग फैकल्टी में आईआईटी मद्रास है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द है। मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद है। वास्तुकला में आईआईटी रुड़की है। और विधि संस्थान में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु है। मेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली है। डेंटल कॉलेज में सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई का है। और अनुसंधान में आईआईएससी बेंगलुरु है। अब बात कर लेते हैं रामसर स्थलों की। भारत में इस समय इसकी संख्या जो है बढ़कर 75 हो गई है, क्योंकि केवल 2022 में ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या टोटल 28 बढ़ी है, कई बार में मिला करके। अगस्त में ही 11-21 बढ़े हैं। देख लेते हैं कौन कौन कब कब बढ़े हैं। ठीक है, तो जो 13 अगस्त को एक नई सूची आई है जिसमें जो है जिसको जोड़ करके 75 बने हैं। तो देख लेते हैं। तमिलनाडु में 4 बढ़े थे। 4 चित्रागुंडी, सुचित्रम थेरूर वेटलैंड, वुडवुर पक्षी अभयारण्य और कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य। उड़ीसा में 3। कौन कौन? टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व और अंसुपा झील। जम्मू कश्मीर में 2 बढ़े थे, हाईगम वेटलैंड और सालवुंग वेटलैंड। महाराष्ट्र में 1, ठाणे क्रीक और एमपी में यशवंत नगर भी 1। गुजरात में खिजादिया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखिरा पक्षी अभयारण्य। ये जो लिस्ट आई थी ये फरवरी 2022 में आई थी। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं 11 स्थलों के रामसर स्थल घोषित होने से पूर्व अगस्त में ही 10 स्थलों को और रामसर स्थल घोषित किया गया था 15 अगस्त से पूर्व। तो इसमें जो है
तमिलनाडु के 6 थे। तमिलनाडु के 6 कौन कौन से? मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, कुंथनकुलम बेम्बनूर उद्यमर्थमपुरम पक्षी अभयारण्य, बेलोड पक्षी अभयारण्य। गोवा में नंदा झील था, एमपी में सिरपुर वेटलैंड और उड़ीसा में सतकोसिया गाज। डायरेक्ट मिलाने को भी दे देगा कि नंदा झील कहाँ है या सिरपुर वेटलैंड कहाँ है या सतकोसिया गाज कहाँ है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक में रंगनाथी टुरु पक्षी अभयारण्य। अब देखते हैं कि 26 जुलाई 2022 को भी कुछ नए आर्द्र भूमियों को रामसर में शामिल किया गया था। तो ये 5 आर्द्र भूमियाँ थी तमिलनाडु की। कौन कौन सी? करिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, पाला आर्द्र भूमि और साख्य सागर। 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर भारत का हस्ताक्षर हुआ था। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील और केवला देवी साथ साथ। तो अगर पहला की बात होती चिल्का झील। विश्व का पहला रामसर स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि है हिमाचल प्रदेश में। वर्तमान में विश्व में कुल 2465 स्थल हैं और इंडिया में 75 हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य तमिलनाडु हैं 14 और यूपी में 10। ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से, इसका गजट 12 अगस्त 2021 को किया गया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है? नीति आयोग। शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शीर्ष पर है, पूर्वोत्तर में मणिपुर शीर्ष पर है। नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। 66 संकेतों को लेकर के जारी किया गया था। नामसाई घोषणा संबंधित है अरुणाचल और असम से। मुख्य बिंदु 804 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 123 बस्तियां थी जिसको घटा करके 86 बस्तियां हो गई हैं, जो कि सीमा के दौरान अरुणाचल और असम की सीमा समझौता है, समझ लीजिए। एचपी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना। हिमाचल प्रदेश जो है वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। उद्देश्य नए निवेश को आकर्षित करना तथा 24 जुलाई 2022 को ये जारी हुआ था नीति और 27 तक ये लागू रहेगी। धुलेरा सेमीकान सिटी स्थापित होगी। अनंगताल कहाँ है? दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक घोषित। बुरहानपुर एमपी देश का पहला जो है हर घर जल जिला घोषित। सुपर बासुकी ट्रेन देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इसमें 6 इंजन हैं, 295 डिब्बे हैं और 3.5 किलोमीटर लंबी ये रेलगाड़ी है। मंडला बना देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। एमपी का आदिवासी बहुल जिला है। घोषणा 15 अगस्त 2022 को खाद्य आपूर्ति मंत्री द्वारा। मंकी पॉक्स की जांच के लिए स्वदेशी किट लॉन्च। एपी आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में ट्रांस एशिया मेडिकल द्वारा विकसित ये जो किट है, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च। ये केपीआईटी लिमिटेड द्वारा सीएसआईआर द्वारा विकसित। 21 अगस्त 2022 को पुणे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अनावरण किया गया था। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च।
हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य गोवा हो गया है। मतलब हर घर जल जो है गोवा ने पहुंचा दिया है। कुल 378 गाँव में। जल जीवन मिशन कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। इसका लक्ष्य था 2024 तक हर घर को जल पहुंचा देना। दादरा नगर हवेली व दमन दीव हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राज्य में अगर बात करेंगे तो गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है दादरा नगर हवेली। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनने जा रहा है। भारत का पहला भूकंप संग्रहालय गुजरात में है, नाम स्मृति वन, और भुज में यह स्थापित किया जा रहा है। 28 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन। एमपी के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। कहाँ? एमपी के खंडवा में। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला गढ़वाल उत्तराखंड में। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022 उकला द्वारा जारी है। भारत में जो इंटरनेट की स्पीड होती है उसको लेकर के जारी की गई है। भारत क्या दुनिया में, तो इस स्थिति में भारत 118वें स्थान पर है 14 MBPS डाउनलोडिंग के साथ। शीर्ष देशों की अगर बात करें तो नॉर्वे 1 नंबर पे है और चिली दूसरे नंबर पर। सर्वाधिक वृद्धि पापुआ न्यू गिनी और गैबन में किया हुआ है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 5 मई 2022 को जारी है। केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत जन्मों की संख्या घटकर कितनी हुई है? 2.48 से घटकर 2.42 हो गई। मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि बिहार में हुई है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। बिहार में 18.3% और महाराष्ट्र में 16.6%। जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात लद्दाख में है 1104। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में है 1011, फिर अंडमान में 984, फिर त्रिपुरा में 974 और केरल में 969। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो मणिपुर 880, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव 898, गुजरात 909 और हरियाणा 916। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन NCRTC को मिली। सराय काले खां गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर ये चलेगी। ठीक है। भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र परोरा पूर्णिया बिहार में। 30 अप्रैल 2022 को CM नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें नंबर की ये रिपोर्ट आई है। कब जारी की गई है? ये 6 जो है मई को जारी की गई है। प्रजनन दर अब जो है 2.2 से घटकर 2.0 पर आ गई है। मतलब प्रतिस्थापन दर से भी नीचे चली आई है। प्रतिस्थापन दर जो है 2.1 है। ठीक है। मोटापा बढ़ रहा है लोगों का। महिलाओं में मोटापा जो है 21% से 24% हो गया है और पुरुषों में 19% से 23% मोटापा हो गया। तो गर्भ निरोधक का प्रसार भी बढ़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले 54% लोग गर्भ निरोधक चीज़ों का प्रयोग करते थे, अब 67% लोग। परिवार नियोजन के कारण जो जनसंख्या में कमी आई है वो 9% हुई। परिवार नियोजन के कारण 2.1% से ऊपर प्रजनन दर वाले जो राज्य हैं वो बिहार है 2.98%, मेघालय 2.91%, उत्तर प्रदेश 2.35%, झारखंड 2.26% और मणिपुर 2.17%। सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार और मेघालय में और सबसे कम सिक्किम और अंडमान में। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर जो है 1992-93 में जहाँ 3.7% थी वहीं अब 2.1% हो गई है। शहरी में जहाँ 2.7 थी अब 1.6 हो गई है। मतलब प्रति जो महिला है बच्चे के जन्म देने की दर जो है गांव में 2.1 पूरे जीवन काल में और
शहरों में 1.6 मतलब 2 से कम भी बच्चा लोग चाह रहे हैं। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू किया गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जोरहाट पंप स्टेशन पर, और 21 अप्रैल से ये शुरू किया गया है। रणखार क्या है? गुजराती जंगली गधों के संरक्षण हेतु कंजरवेशन घोषित किया गया है। जोधपुर संभाग में सांचार तहसील है, यहाँ पर ये जंगली गधों के लिए कंजरवेशन। देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में। तो मित्रों, ये रहा आज का वीडियो, और वीडियो के संदर्भ में कहें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो लोग तैयारी से सीरियसली जुड़े होते हैं वो इसकी महत्व को समझते हैं, इसके महत्व को। और इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, उनको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर इसकी PDF चाहिए तो गणेश पांडे 003 पे जा कर के चैनल है, इसका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको ये इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।